everybody, I'm Omar's niece and I'm wanting you to subscribe and hit the bell button and don't miss any of our videos. Thank you, bye. अस्सलाम वालेकुम। आज मैं थोड़ा सा आपको वार्डरोब के बारे में बताना चाह रही थी कि कैसे आप हेल्प करना चाह रही थी इनफैक्ट कि जो कुछ मुझे पता है मैं आपसे शेयर करूं कि कैसे आप अपनी वार्डरोब को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। मैं ये आज फॉर्मल कपड़ों के बारे में नहीं बता रही, डेली वेयर या जो डेली आपने कपड़े पहनने होते हैं जो आप अलमारी खोलें और आपको सामने नज़र आए, वो आप कैसे रखें, कैसे मैं रखती हूँ। एक आज मेरी अच्छी फ्रेंड ने किया हुआ था कमेंट, बहुत अच्छा लगा कि ऑर्गेनाइज लाइफ इज़ की टू सक्सेस। मुझे बात बहुत अच्छी लगी। अगर आपकी लाइफ ऑर्गेनाइज होगी तो इवेंचुअली आप जिस भी फील्ड में हैं आप उसकी तरफ ज़्यादा फोकस कर सकेंगे, क्योंकि आपका टाइम कम लगेगा अपनी चीज़ों को ढूंढने में, उनके बारे में सोचने में और कि वो कहाँ है, मैंने सुबह क्या पहनना है क्या नहीं। अगर आप ऑर्गेनाइज होंगे तो आपको पता होगा कि आपकी कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी हुई है और आपको उसको कब यूज़ करना है। जैसे कोई डिनर है या कोई आप फंक्शन फोर्सी कर रहे हैं तो आप ऑलरेडी उसके साथ रिलेटेड जो जिस किस्म का भी वो फंक्शन है उसके साथ रिलेटेड जो आपकी कपड़ों के साथ की जो एक्सेसरीज हैं आप वो इजीली सोच लेंगे और आपको ये नहीं कहना पड़ेगा पता नहीं वो मैंने कहाँ रखी, पता नहीं वो उसने कहाँ रखी। आप ऑर्गेनाइज होंगे तो आपको आसानी होगी बहुत सारी कामों में और चीज़ों में, और आप अच्छा प्लान कर सकेंगे अपने फ्यूचर के लिए। So it's all about organizing your little things to the bigger things, क्योंकि एक्चुअली जो छोटी चीज़ें ही हैं वही हमें बड़ी चीज़ों की तरफ लेकर जाती हैं। अच्छा, ये जो थोड़े से जो क्लिप्स इसमें मैं चलाएंगे अभी हम लोग बीच में, वो मैंने कोई स्पेशल बिल्कुल नहीं किए कि आज मेरी अलमारियाँ इसलिए साफ़ नहीं हो रही कि मैंने आपके लिए वीडियो बनानी थी। वो एग्जैक्टली ऐसे ही हैं जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट क्या मैं रोज़ वीडियो कर रही होती हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं वो निकाल के चीज़ ठीक करूँ, या वो ऐसे ही है जो आपको नज़र आ रहा है। तो ये एक्चुअली फिर वही बात आ जाती है कि मुझे बहुत मज़ा आता है अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को और उनको ऑर्गेनाइज करने में। आज मैं थोड़ा सा बताना चाह रही थी कि मैं अपनी वार्डरोब्स कैसे रखती हूँ। पहले तो बहुत शुरू में मुझे याद है कि मैं कलर्स के साथ कोऑर्डिनेट करती थी। अब मैं कलर्स के साथ नहीं करती। मैं इस तरह से करती हूँ कि मेरे कौन से फॉर्मल कपड़े हैं, कौन से किसी शादी पे जाने वाले हैं, कौन से शाम को पहनूंगी और कौन से मेरे डेली वेयर के हैं। सबसे पहले तो जब भी आपने कबर्ड्स ठीक करनी हो या कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज करनी हो तो आपने उसका स्टार्ट ऐसे करना है कि आपने उस जगह को, उस कबर्ड को, आप उस कैबिनेट को या जो भी चीज़ आप ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं उसको आपने खाली कर लेना है। यू हैव टू टेक आउट एवरीथिंग। खाली कर लिया कबर्ड का एक सेक्शन, और ये ड्रॉर्स भी और ये सब मैंने खाली कर लिए। और ये क्योंकि समर्स है पाकिस्तान में तो इसलिए मैं समर्स के हिसाब से डिस्कस करना चाह रही थी कि ये इसको कैसे रखें, क्योंकि पहले तो वही चीज़ है कि आपने सब चीज़ों को निकाल लिया, उसके बाद हम रखेंगे। डिज़ाइनर लॉन्स और प्रिंटेड लॉन्स मुझे बहुत पसंद हैं, लेकिन उनके साथ एक ड्रॉबैक होता है कि आप एक साल की वो प्रिंटेड लॉन आप नेक्स्ट ईयर नहीं पहनते। आपको लगता है कि ओ ये तो लास्ट ईयर का प्रिंट है। उसमें फिर मैं सजेस्ट ये करती हूँ कि आप 2 या 3 बनाएं वो सूट्स, ताकि वो अगर आपको नेक्स्ट ईयर फील भी हो कि पिछले साल का है तो आप फिर भी कहीं पहन सके और आप नए भी बना सकें।
शर्ट्स आजकल बहुत अच्छी मिलती हैं, स्टिच्ड भी, प्रिंट ऑनलाइन भी बहुत अच्छे डिज़ाइनर्स काम कर रहे हैं और आपको स्टोर्स में भी बहुत अच्छे मिल जाते हैं। तो वो लेके आपके पास हमेशा जो समर्स में शलवारें बहुत अच्छी लगती हैं वो, या पैंट्स, उनके साथ आप एक के वाइट है या ब्लैक है या बेज है, उसके साथ आप 2-3 तरह की शर्ट्स पहन सकते हैं। इसी तरह दुपट्टे भी जो मैंने रखे हुए हैं, उसमें दुपट्टे भी प्लेन 3-4 हैं जो आप हर सूट के साथ नॉर्मली पहन लेते हैं और इतना पता भी नहीं चलता। इवन प्रिंटेड भी आपके जो प्लेन सूट्स हैं उनके साथ बहुत अच्छे मैच हो सकते हैं। दुपट्टे तो आपको पता है बहुत प्यारे लगते हैं, सिल्क के, और बाकी जो अब नेट और सब आए हुए हैं वो आप उनके साथ नेक्स्ट ईयर आप बहुत प्लेन बहुत अच्छा सूट भी बना सकते हैं। तो लेकिन ये वही बात है कि अभी आपने बना लिया, सब बहुत खुशी से खरीदे, टेलर से स्टिच करवाए, उसके बाद बहुत ज़रूरी है कि उसका ख्याल भी रखें, उसको प्रॉपर तरीके से अपनी वार्डरोब में भी रखें। ये ऐसे ना रखें कि आपको वो दोबारा मिले ही ना, इस तरह रखें कि आप दोबारा आप जब उसको निकालें तो फ्रेश और अच्छा लगे और आप खुशी खुशी पहने उसे। जो आपके सोने वाले नाइट सूट्स हैं वो भी कंफर्टेबल होने चाहिए, जो भी आपको स्टाइल पसंद है वो आप लें। वो भी मैं पर्सनल हाइजीन पे भी एक दिन करूँगी व्लॉग इंशाल्लाह। उसको भी आप इस तरह से आपका जो एक पार्ट आपकी कबर्ड का जो है आप अपनी नाइट सूट्स को भी दें, वो एक तरफ पड़े हो, ये ना हो कि आपको ढूंढना पड़े किसके साथ का पजामा किसके साथ है, कौन सी शर्ट कहाँ पड़ी हुई है। वो भी आपकी वार्डरोब का एक हिस्सा उसके लिए भी होना चाहिए। और बाकी यही है कि जो शादियों के कपड़े हैं और जो फॉर्मल वेयर है हमारी, वो मैं एक दिन एक व्लॉग करूँगी जिसमें मैं आपको अपने थोड़े से दिखाऊंगी भी, और ये वाले भी जो वार्डरोब सब देखना चाह रहे थे मेरी, वो भी मैं दिखाऊंगी इंशाल्लाह। समर्स की पैक अपनी वार्डरोब बंद करने से पहले इंशाल्लाह दिखाऊंगी फिर किसी व्लॉग में। आज मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाह रही थी कि अपनी चीज़ों को, अपनी कबर्ड्स को आज ही ऑर्गेनाइज करें, और ऑर्गेनाइज करने से पहले सारी चीज़ें बाहर निकालें और उसके बाद उसको नीट करके रखें। और ये बात याद रखें कि जो चीज़ आपके पिछले 6 महीने में यूज़ नहीं हुआ ना, कपड़ा जो आपने पिछले सीज़न में नहीं पहना, उससे पिछले सीज़न में नहीं पहना, उसको रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप किसी को गिफ्ट कर दें या तो आप उसे पहने। एक चीज़ जो मुझे लगता है, आपके पास वार्डरोब में ब्लैक, वाइट और बेज सूट ज़रूर होना चाहिए समर्स में भी, और समर्स में तो वाइट ब्लैक विंटर्स में ज़रूरी होता है। उसके साथ जो आपके लास्ट सीज़न के दुपट्टे हैं आप वो बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगेन आजकल मेरे पास आइकिया की बास्केट्स हैं, इस व्लॉग में कहीं वो इंशाल्लाह डालेंगे। तो वो आप आइकिया के अलावा भी बहुत मिलती हैं, पाकिस्तान में भी मैंने देखे हैं। वो आप अपनी कबर्ड्स में अपनी जो छोटे पीसेज हैं, स्टोल्स हैं, या आपकी सॉक्स हैं या स्कार्फ्स हैं, आप कबर्ड में उनको रख के आप उसमें भी फोल्ड करके बहुत अच्छे तरीके से उन चीज़ों को रख सकते हैं। अलग कैमिसोल्स को आप अलग एक पार्ट उन बास्केट्स को अपनी वार्डरोब में रख के चीज़ों को वहाँ उसमें रख सकते हैं। दुपट्टों को कभी भी कील पे ना लटकाएं, क्योंकि वो आप अगर जल्दी में उतारा है कुछ तो वो फट जाएगा, ख़राब हो जाएगा। इसलिए बेहतर यह है कि आप उसको या तो फोल्ड करके रखें या उनको हैंग करके रखें। ये छोटी छोटी बातें थी जो मैंने आज कहनी है। कल मैं आपको थोड़ा सा सैम्पल के तौर पे कुछ कबर्ड के स्टाइल्स करके नेक्स्ट व्लॉग में वो दिखाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वेलकम टू उमा's वर्ल्ड। जो मैं आपको और आइडियाज़ देने के लिए और थोड़ा सा और आपको कुछ बातें अपनी एक्सप्लेन करने के लिए मैं दिखाना चाह रही थी कि वही ऑर्गेनाइज रखी हुई है, शर्ट्स हैं, नीचे सॉक्स वगैरह, टाइज हैं। ये जो बास्केट्स हैं ये आप ज़रूर रखें, क्योंकि इसमें आपकी सॉर्ट ऑफ जो चीज़ें
छोटी चीज़ें वो आपकी अलग से आप उसमें रख सकेंगे। कोई भी जो भी चीज़ आप समझते हैं कि बाकी चीज़ों में मिक्सअप ना हो, वो आप इन बास्केट्स में आराम से रख सकते हैं। इतनी फैंसी आपकी कैबिनेट को बस इंटरेस्टिंग रखें, इंटरेस्टिंग हो, उसको साफ करना, चीज़ें रखना, निकालना आपके लिए इंटरेस्टिंग हो। देखिए सब चीज़ें बहुत ही सिंपल है लेकिन इंटरेस्टिंगली रखी गई हैं। इसी तरह वही अगेन ये जो बास्केट्स हैं ये आपकी बहुत सारी चीज़ें समेट लेती हैं, बिखरी भी नहीं रहती। अच्छा, ऑर्गेनाइज चीज़ें होने से ये एक और जो पॉइंट बहुत वो है कि आपकी चीज़ें गुम भी नहीं होंगी और गॉड फॉरबिड चोरी भी नहीं होगी। जब आपको पता होगा, आप डेफिनेट होंगे कि आपकी चीज़ इधर पड़ी होती है और इधर आपने खुद रखी थी या आपकी ये सेक्शन इसका है, तो जो आपके जो घर में स्टाफ है जो हेल्प कर रहे हैं वो भी, उन्हें भी पता होगा कि ये चीज़ें आपने यहाँ पे रख दी है, ये कपड़े, ये बेल्ट, ये टाई इधर पड़ी होगी। इसी तरह अगेन जो मैं आपको बता रही थी किसी और रूम की कबर्ड है कि आपने हर रूम के जो टॉवल्स हैं आपने उसी रूम में रखने हैं। हेयर ड्रायर, हेल्प की चीज़ें, ग्रूमिंग की, बाकी सब कुछ भी, हर रूम की जो बेडशीट है वो भी उस रूम में ही होनी चाहिए। ये नहीं कि इस रूम की बेडशीट कहीं और पड़ी हो या चलो वहाँ की आज इधर बिछा लेते हैं। बेहतर यही होता है कि आप हर रूम की जो भी चीज़ें आप वो उसी रूम में रखें। अगेन मैं कोई बहुत कलर स्कीम्स का और उसका नहीं कह रही क्योंकि वो बोरिंग लगने लग पड़ती है कलर स्कीम्स थोड़े दिन के बाद। थोड़ा आपको जितना आप न्यूट्रल टोन्स में रहेंगे उतना ही आपको का दिल भी लगेगा उस जगह पर। ह्यूमनली भी पॉसिबल नहीं होता कि हर काम आप खुद कर रहे हो, या तो अगर आप लोग ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स हैं तो वो तो आप लोग अपने घर में आपस में अपनी चीज़ें डिवाइड कर सकते हैं। मैंने आपको एक व्लॉग में बताया था कि आप लेस बजट में, विद लेस मनी आप कैसे अपने रूम को एक नई और अच्छी लुक दे सकते हैं। उसमें मेरी फैमिली में ही बनाया है हमने, एक वॉल को एक नई लुक दी है और उसकी वजह से पूरा लाउंज बिल्कुल नया लगने लग पड़ा है। और आप देख सकते हैं वो मेरी फैमिली ने बहुत मेहनत करके, बहुत एफर्ट से एक वॉल क्रिएट की है मेरे सब सब्सक्राइबर्स के लिए। तो काइंडली आप उसको देखें और उस तरह का कुछ जब आप ट्राई करें तो मुझे ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने वो ट्राई किया है, क्योंकि इतनी मेहनत की है उसको बनाने के लिए आप लोगों के लिए। तो एटलीस्ट हमें खुशी होगी कि पता चले कि आपने कुछ सीखा है उससे। बहुत ईजी है, उसमें कुछ ज़्यादा पैसे नहीं लग रहे, लेकिन आपकी एक वॉल बहुत अच्छी सी एक बिल्कुल नई लुक में आ जाएगी। और आपके वही घर का सामान ही, घर की चीज़ों को ही थोड़ा सा चेंज किया है, रूम्स उसके चेंज किए हैं, तो एक बिल्कुल फ्रेश लुक आ गई है लाउंज में। तो प्लीज़ इसको भी देखें। ये जो आपने वीडियो देखी है इसमें इन्होंने सिर्फ वुडन स्ट्रिप्स यूज हुई और पेंट यूज हुआ है और खुद से एफर्ट की गई है और उसको खुद से क्रिएट किया गया है, जिसमें कुछ ज़्यादा पैसे नहीं लगते। सिर्फ आपकी एस्थेटिक्स होना अच्छी ज़रूरी है और वही हम लोग ट्राई करें मिलके सब एक दूसरे के साथ कि हम लोग अपनी प्रेजेंट चीज़ों को कैसे ब्यूटीफाई करें, कैसे रूम्स को ब्यूटीफाई करें। और इसमें आप देखें कि फॉर लेस मनी उसकी कितनी अच्छी एस्थेटिकली और उसकी एक इतनी अच्छी आय है जो उसने इन चीज़ों के साथ एक वॉल को रिक्रिएट किया है। और एक्चुअली पूरे के पूरे एक नई जिंदगी लाउंज को मिल गई है और बिल्कुल फ्रेश लाउंज, पूरा टीवी लाउंज हो गया है। आप प्लीज़ इन चीज़ों को ट्राई किया करें, मुझे खुशी होगी बहुत। और अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह हमें अल्लाह ताला इसी तरह खुशियों के साथ मिलाता रहे हमेशा। आपको आज के अपने इसका ड्रेस का भी बता दूं, ये
है, चिकन की शर्ट है, लेसेस के साथ, शलवार कमीज है नॉर्मल, और जो लेस के दुपट्टे जो मैं आपको बता रही थी वार्डरोब में ज़रूर ब्लैक एंड वाइट 2 रखे हैं, तो उनमें से आज एक वाइट मैंने यूज़ किया है। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह खुशियों के साथ हम दोबारा मिलेंगे। Thanks for watching. Bye bye.